हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स। काफ़ी ज़रूरी था आप लोगों को इन चीज़ों से अवगत करवाना, तो आज मैंने सोचा पहले अपनी सारी वीडियोज़ की सीरीज़ को हटा के पहले आपके लिए ये न्यूज़ ले आती हूँ। तो जैसे कि 10th क्लास के स्कूल बच्चों को तो कब का प्रमोट कर ही दिया गया है, सीबीएसई में भी और अदर रीजनल बोर्ड्स में भी, सब में ही कर दिया गया है। बट 12th की अभी तक 12th के बेचारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बीच मझधार में फंसे हैं लास्ट ईयर के, यानी 2020 के, कॉज उनके अभी तक एग्जामिनेशंस हुए ही नहीं है। तो आप जगह जगह से सोशल मीडिया से या ट्विटर से या और भी किसी और सोर्स से आपको ये सुनने को मिलता होगा, अलग अलग आपको न्यूज़ सुनने को मिलती होगी, है ना। बट मैं आज आपको एक राइट न्यूज़ और एग्जैक्ट न्यूज़ लेके आई हूँ, जो हमारे ये है एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने हमारी जो बैठक की थी उससे का क्या डिसीज़न था या उससे रिलेटेड ही एक मैं आपको अपडेट लेके आई हूँ। तो हम अपना देख लेते हैं सीबीएसई क्लास 12th, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। ये जो रमेश पोखरियाल है, इन्होंने शिक्षा मंत्री, इन्होंने जो अभी बैठक की थी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जितने भी हमारी अभी ऑनलाइन एडुकेशन चली रही है औरों की, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी उनको, जैसे जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं तो वो कॉलेज कैसे अलॉट करेंगे, उनका सब कुछ लेट होता जा रहा है, सेशन लेट होता जा रहा है, और रिज़ल्ट कब तक आएगा, और 10th का रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन ना काफ़ी मैसी सी हो रखी थी। तो आज मैं आपको क्लियर कट इस पर डिसीजन बताती हूँ। पहली बात, जो 10th का रिज़ल्ट आएगा वो आफ्टर मिड ऑफ जुलाई मानो, यानी 15 जुलाई समथिंग ही आएगा। अगर हम लास्ट ईयर के सोर्सेज को एविडेंस रखें तो लास्ट ईयर पे 15 जुलाई को ही आया था रिज़ल्ट, है ना। तो इस साल में जो 10th का प्रमोटेड, और कुछ नहीं लिखा हुआ होगा जो 10th के बच्चों के, दिस इज़ फॉर 10th स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं लिखा होगा, बस नाम, आपका नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, और उसके बाद नीचे लिखा होगा ऑल सब्जेक्ट्स जो है कि उसमें डैश 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 करके नीचे लिखा होगा प्रोविजनली प्रमोटेड। तो उसकी मार्कशीट भी आपकी मिड ऑफ जुलाई तक ही आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 12th की। पहले तक तो माना जा रहा था, जब तक मतलब पैंडेमिक की कंडीशन इतनी बेकार नहीं थी, तो ये माना जा रहा था कि जून से पेपर स्टार्ट होएगा और आपके एज अ टेनेटिव से डेट शीट भी आ गई थी, और उसके बाद आपके जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। बट जैसा कि अगर हम अपनी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखें तो कहीं दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है जून में पेपर्स को, एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने की। अब अगर 12th के जून में एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होंगे तो फिर कब होंगे, कब इनका रिजल्ट आएगा, ये सब आपके दिन में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो पहले मैं एक बात बता दूँ, ये जो इन्होंने बैठक की थी एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो इन्होंने जो अपना इनकी एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ल्ट था वो ये था, उस बैठक का, उस मीटिंग का रिज़ल्ट ये था कि उन्होंने ना, एजुकेशन मिनिस्टर ने सारे जो स्टेट के मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर तो सेंट्रल हो गए यूनियन गवर्नमेंट के, जो स्टेट मिनिस्टर जैसे यूपी के एजुकेशन मतलब स्टेट मिनिस्टर, स्टेट एजुकेशन बोर्ड के, और ऐसे यूके के, पंजाब के, हर जगह के, उनसे बात की। तो उन्होंने ये कंडक्ट करवाया कि अब ये आप सारे बच्चे और भी सारे बच्चे, हर जगह ट्रेंड तो यही चल रहा है, जैसे ट्विटर पे भी यही ट्रेंड है और भी जगह ट्रेंड है कि कैंसिल करवाओ, सीबीएसई के 12th के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल करो। बट अभी तक इस पे कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया और कोई भी नहीं माना कि 12th के एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो गया, 12th के बोर्ड भी कैंसिल हो गया, ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से हम अपने इस हेडलाइंस को पढ़ते हैं। स्टूडेंट सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के बारे में किसी घोषणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मीडिया रिपोर्टेड के मुताबिक मंत्रालय परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत नहीं हुए। वही बात है, आप कितना भी कोई भी ट्रेंड हो जाए, कुछ भी कर ले, 10th के तो उन्होंने एक ही बार में रद्द कर दिया, बट 12th के कभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस कभी भी किसी ने भी नहीं दिया, ना ही किसी स्टेट बोर्ड ने, ना ही किसी यूनियन बोर्ड ने। फिर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत नहीं हुए, लेकिन उसने इसे खारिज नहीं किया है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने बताया था कि सीबीएसई परीक्षाओं पर फैसला 24-25 मई तक आने की उम्मीद है। सीबीएसई ने भी शुक्रवार को घोषणा की थी कि अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। देखो आज क्या डेट है, आज है 19 ऑफ मई, है ना। पहले तक ये अपडेट आ रही थी कि 1 जून को डिसीजन होगा, तो आप ये मानो 24 या 25 मई के बाद तो आप रेगुलर टच में रहना ही सब चीज़ों के, क्योंकि 25 से 1 जून तक जो भी डिसीज़न होगा वो आ जाएगा।
यही मुझे आपको बताना था कि जो डिसीज़न होगा वो 24 से 25 मई तक आएगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई सोचे कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, कि बिल्कुल भी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। अभी तक तो ऐसा कोई निर्णय नहीं, और बाकी आगे गॉड नोज़ व्हाट विल हैपन। और ये जो, लेकिन ये भी बात की श्योरिटी है कि जून में तो एग्ज़ाम्स बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने से पहले 15 डेज़ का टाइम तो आपको देंगे, क्योंकि बहुत तैयारी होती है, एडमिट कार्ड आना और आपको उसे कलेक्ट करने जाना, और अभी सारे स्कूल्स भी बंद है। तो अभी तक तो इनकी कोई डिसीज़न है नहीं कि, मतलब आप ये तो मान के चलिए कि या तो जून में हो गए नहीं एग्ज़ाम्स, और अगर हो गए तो लास्ट वीक ऑफ जून में हो गए, बट स्टार्टिंग या मिड वीक में जून में तो नहीं हो सकते। और 10th वालों की मार्कशीट जुलाई के मिड में आ जाएगी। मिड बोले तो जब भी मिड बोला जाता है तो 15 के आसपास होती है, आ जाएगी। और 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे। अभी जो इनकी बैठक हुई थी, उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री है, यानी जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश जी, इन्होंने सारे स्टेट मिनिस्टर से अपनी राय मांगी थी, और इन सब की राय के बावजूद भी एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाने का कोई डिसीज़न नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा और डिले हो जाए या थोड़ी और छूट दे दी जाए, बट कैंसिल अभी तक तो कोई निर्णय आता नहीं। और बाकी की जो अपडेट है वो 25 मई या 24 मई के बाद आएगी, मतलब लास्ट वीक ऑफ मई में, मानो 25 मई से 1 जून तक के बीच में करेक्ट डिटेल आ जाएगी। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी लेटेस्ट अपडेट देने की। तो यही मुझे आपको मीटिंग के बारे में बताना था, जो उनकी मीटिंग हुई थी तो उनका क्या डिसीजन था। आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगा दैन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सून एज इट विल बी पॉसिबल। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, और इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी टॉपिक, then please let me know in my comment section. I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned, and do not forget to subscribe my channel as well as press the bell icon so that you can never miss any new update. And do not keep any doubt in your mind related to any topic. Just give it your thoughts, give away to your thoughts, and mention it in my comment section. I will always happy to help you out. Thank you so much. Goodbye.